जब आप वीडियो डालते हैं तो आप ये कमेंट्स क्यों बंद कर देते सब कुछ? मुझे कमेंट्स बंद करने का शौक नहीं है भाई, लेकिन जिस तरीके से आप लोग गंदी गंदी गालियां और गंदी गंदी बातें करते हैं, तो भाई मैं तो जाहिर सी बात है कमेंट्स तो ऑफ करूंगा ना भाई। और भी बड़े शरीफ और सीधे साधे लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो मैं कमेंट्स तो ऑफ करूंगा ना। मैं आप लोगों के थोड़े से लोगों के चक्कर में मैं क्या बोलते हैं अपनी वीडियो ख़राब नहीं कराना चाहता। अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार की घड़ी जो है वो ख़त्म हो गई और न्यूजीलैंड की टीम भी यहाँ आई, उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी किए, पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस सेशन भी किए और कल से 5 T20 के जो मैचेस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने ये बात की कि जो ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ये PSL की कुछ एक एक दो दो परफॉर्मेंसेस के ऊपर ये स्क्वाड अनाउंस हो गया है और ये हमेशा से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम अगर जो पाकिस्तान टीम बनाने जाते हैं, मैं अगर अपनी टीम बनाना जाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्लेइंग 11 ये होंगे जिसमें बाबर आजम है, ठीक है। अगर मैं चले ऊपर मतलब नंबरिंग वाइज जो है वो बात कर लेता हूँ कि ओपनर कौन कौन होगा। मुझे ऐसा लगता है रिजवान होगा और उनके साथ साइम अयूब होंगे। तीसरे नंबर पे जो है वो बाबर आजम आएंगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि साइम अयूब को ही तीसरे नंबर पे भेज नहीं सकते, रिजवान नहीं जाएंगे तीसरे नंबर पे, क्योंकि वो मतलब ये दोनों बड़े अटैकिंग, बाबर से ज़्यादा अटैकिंग है। तो कोशिश उनकी बाबर की ही होनी चाहिए कि वो तीसरे नंबर पे आए। उसके बाद जो चौथा नंबर जो मुझे लगता है वो उस्मान खान का लगता है, उनको चौथा नंबर पे लाया जाएगा। फिर उसके बाद मुझे इफ्तिखार लगता है। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज़म को खिलाया जाए फ़खर ज़मान की जगह, क्योंकि फ़खर ज़मान की जगह मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा फ़खर ज़मान के बारे में कह चुका हूँ कि इनका जब दिन होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। जब दिन नहीं होता बिल्कुल मार मुर के ऐसे ही आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद इनको एडजस्ट किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है इनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान टीम में एडजस्ट किया जाता है। ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग कुछ नहीं करते, चौथे पे बैटिंग करा देते हैं, वहाँ नहीं करते, कभी नीचे करा देते, कभी ऊपर लेके जा देते। तो ये प्लेयर मुझे ऐसा लगता है इनको ज़बरदस्ती जो है वो एडजस्ट किया जाता है। ये तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है आज़म आ सकते हैं। उसके बाद अम्माद वसीम हो गए, जिन्होंने रिटायरमेंट दे दी थी। उस टाइम इनको कंट्री याद नहीं आई थी, रिटायरमेंट दे दी। फिर उसके बाद शादाब जो हैं, फिर उसके बाद जो जिन्होंने मुल्क का नाम बदनाम किया, वो सबको पता है मैं किसकी बात करूँ, वो हैं। फिर उसके बाद शाहीन और नसीम शाह, 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ मुझे ऐसा लगता है ये बाबर आजम जाएंगे। बाकी जिस तरह बाबर आजम ने आज मीडिया से बात की, बाबर आजम की बातों से या हेड कोच जो बाहर से नेशनलिटी वाले लाए गए हैं उनकी बातों से ऐसा लगता है कि टीम में अगर मैचेस हो गए, कोई कहता है जी शुरू के 2-3 मैच बारिश की नज़र है पिंडी में, जो 3 मैचेस हैं, अगर नहीं होते, सारे मैचेस होते, तो हमें ज़रूर कहीं ना कहीं रोटेशन पॉलिसी नज़र आएगी। जिस तरह बोला भी जा रहा है कि जी बाबर को भी रेस्ट कराया जाएगा, शाहीन को भी कराया जाएगा, रिजवान को भी करवाया जाएगा। सीनियर प्लेयर जितने जिनके ऊपर काफ़ी टाइम से एक जो लोड पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, सारी क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, इवन लीग्स क्रिकेट भी, उन लड़कों को जो है वो रेस्ट करवाने के ज़्यादा चांसेस है, जो कि मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है, ज़रूरी भी है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ये जो 5 मैचेस की सीरीज़ है, ये मैं समझता हूँ शाहीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर तो है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्रेशर इस वजह से है, एक तो उनकी फॉर्म नहीं थी। मैं T20 ये जो T20 की टीम से कप्तान बनने से पहले की बात मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। बाबर आजम को कप्तान हटाया गया और शाहीन को बनाया गया, जो कि मैं समझता हूँ गलत था, रिजवान के साथ जाना चाहिए था। इनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, इनकी फिटनेस का भी मसला था। इनको न्यूजीलैंड में बनाया गया, इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी इंग्लिश कंडीशंस में, जहां बॉल स्विंग बड़ा ज़बरदस्त होता है और ये बड़े एक्सपर्ट है नए बॉल स्विंग करने में, बिल्कुल उसमें जो है वो कामयाब नहीं हुए। फिर आप देखें PSL की परफॉर्मेंस, वो बिल्कुल अच्छी नहीं गई। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि इनकी कप्तानी जाएगी, और वही हुआ। और अब इनके ऊपर प्रेशर आ गया, और प्रेशर ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं जिनको रेस्ट कराया जाएगा, कुछ लोग कहते हैं इनको ड्रॉप किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि इनको ड्रॉप किया जाएगा। अगर शुरू के 2 मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई,
तो रोटेशन पॉलिसी तो होगी, लेकिन इनको ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि आमिर अगर अच्छी बॉलिंग करता है, ठीक है, तो शाहीन की जो है वो जगह नहीं बनती, फिर शाहीन को ड्रॉप किया जाएगा। एक इनके ऊपर प्रेशर है। दूसरा मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, इब्रार अहमद का। ठीक है, पीएसएल में बुरी बॉलिंग नहीं की, कोयटा की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की। इनको मौके मिलने चाहिए। मौके इस वजह से कह रहा हूँ मिलने चाहिए क्योंकि ये एक यूनिक एक्शन, डिफरेंट एक्शन, ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर इनको बोला जाता है। इस किस्म के जो स्पिनर होते हैं उनको खेलना ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर इनको नहीं खिलाए गए मैचेस, अगर इनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि इनके वर्ल्ड कप में भी जाने के चांसेस कम हैं, और अगर चले भी गए तो इनको खिलाने के चांसेस बहुत कम है। और आप ऐसे बॉलर को, उसका कॉन्फिडेंस भी ख़राब करेंगे और आप ज़ाया भी करेंगे ऐसे बॉलर्स को, क्योंकि हर जगह देख लें आप, जहाँ पे भी एक डिफरेंट एक्शन का बॉलर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, अगर उसका एक्शन मुश्किल है तो उसको ज़रूर खिलाया जाता है कि इसको खिलाओ यार। T20 क्रिकेट में ऐसे मुश्किल एक्शन के बॉलर्स को, जो फिंगर स्पिनर्स से बॉल करते हैं, ऐसे बॉलर्स को खिलाना बहुत मुश्किल, खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपने इनको, क्योंकि पहले भी हो चुका है इसके साथ, इब्रार के साथ, इनको टीम में लाया गया, इनको कोई मैचेस जो है वो नहीं दिए गए। बाकी न्यूजीलैंड की मैं अगर आपसे बात करता हूँ, न्यूजीलैंड की टीम में आपको पता है कि एडम मिलने भी थे, उन्होंने भी जो है वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है ये फिन एलन थे, उनको भी कोई इंजरी के मसले हो गए। ये दो जो है ये बाहर हो गए, तो टीम जो पहले थोड़ी सी बेहतर थी अब बहुत वीक लगती है मुझे। माइकल ब्रेसवेल जो इनके कप्तान है, इनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं। टॉम ब्लंडल जो है, इनको हम जानते हैं। मार्क चैंपन, इनको भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो जिमी नीशम, बहुत अरसा क्रिकेट खेले न्यूजीलैंड से, इनको भी जानते हैं। इस सूदी को भी जानते हैं, टिम सैफर्ड को भी जानते हैं, ठीक है। ये 5-6 जो प्लेयर्स हैं, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इनको हम समझते भी हैं कि कैसी क्रिकेट खेलते हैं, कैसी बॉलिंग, कैसी बैटिंग, सब करते हैं। इनके जो अलावा प्लेयर्स हैं, उसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत कम मैचेस खेले होंगे, लेकिन हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जिस तरह मैंने पहले बोला कि इनके पास मेरिट होती है, ये फजूल में उठा के नहीं ले आते। हो सकता है शायद ये टफ टाइम दे, और हो सकता है पिंडी की पिच में, आपको पता है कि वहाँ की जो पिच चलती है, जिस तरह जब आप पहले बैटिंग करते हैं उसके बाद रन चेस भी होते हैं। ग्राउंड छोटा है, तेज़ है, बल्ले पे बड़ा ज़बरदस्त बॉल होता है, ना स्पिन होता है, ना स्विंग होता है, रिवर्स स्विंग कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पे मार बहुत पड़ती है। और आपने आजकल देखा होगा, जिस तरह हम आईपीएल की बात करें, 280 रन, 85 रन बन रहे हैं। मतलब अब आप ये देखें कि ज़्यादातर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर पिचेस अच्छी हैं तो वहाँ पे तो आप दूसरी टीम के रन्स करने की परसेंटेज तो वो भूल गए अब। 150, 160 रन, 170 भूल गए अब। उनकी परसेंटेज अब यही है 200 या 215, 20 रन करेंगे, जिसकी वजह से इतने इतने रन होते हैं। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे, अगर उनकी बॉलिंग वीक है तो हमारे बैट्समैनों को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर उनकी बैटिंग वीक है तो हमारे बॉलर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग जो है वो करनी चाहिए। तो टीम्स देख के तो नज़र यही आता है कि हम जो हैं हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे ज़रूर पता कि हम घबराते तो हैं ना, हर चीज़ में घबराते हैं हम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक पूरी सीरीज़ न जीत जाएं, अगर पूरे मैचेस होते हैं उससे पहले हम चांस ही नहीं लेंगे, वरना हम कहीं डरे ही रहेंगे। और एक चीज़ बता दूं आपको मैं कि हमारे ऊपर के 3-4 प्लेयर हैं, बाबर, रिजवान, साइम, उस्मान खान अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर डेब्यू करता है, इसको ही पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसी बैटिंग करता है, ठीक है। ये मतलब नीचे बैटिंग है, लेकिन ऊपर के अगर 2-3 प्लेयर जल्दी आउट हो गए तो हम स्ट्रगल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े आसानी से रन्स कर सकते हैं। तो ये हमें जो है वो देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, जो कि मैं हमेशा से आमिर साहब के बारे में बात करता हूँ, और आमिर साहब की एक वेबसाइट है जो है, उसमें एक उनके बारे में एक इंकशाफ किया गया है। वो सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बहुत बहुत नामी ग्रामी वेबसाइट है, मैं नाम नहीं ले सकता,
ठीक है, 3 पॉइंट कुछ मिलियंस के ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आमिर के बारे में कोई गलत बात तो नहीं की होगी। मोबाइल है मेरे पास लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, जाहिर सी बात है, ये प्राइवेसी होती है, वेबसाइट आप थोड़ी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ सिर्फ। उसमें है जी, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर एंड्स कॉन्ट्रैक्ट विद बैटिंग कंपनी आफ्टर पीसीबी वार्निंग। ठीक है, अच्छा, वार्निंग जी पीसीबी की हुई, और पता चला जी कि ये भाई साहब जो हैं ये क्या करते थे, ये देख लो, ये भी उसी वेबसाइट से निकाला मैंने, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ, जो भी उसमें लिखा हुआ सब कुछ। एंड की जो 3 लाइन्स है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एज पर ऑफ द डील, लेकिन जो जो सैरोगेट कंपनी से आमिर साहब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। एज पर ऑफ द डील द बैटिंग साइड वॉज पेइंग आमिर 1.25 करोड़, कितने, 1.25 करोड़ फॉर इंडोजिंग द कंपनी ऑन सोशल मीडिया। समझ आई अब आपको? ये भाई साहब जो हैं इस बैटिंग कंपनी के साथ इनका साल का या जो भी कॉन्ट्रैक्ट था ये चल रहा था, और पता चला लोगों को, सोशल मीडिया में आया, पीसीबी को पता चला, जो कि इसमें जिस तरह लिखा हो मैं वो बता रहा हूं। तो पीसीबी ने वार्निंग दी कि भाई आप इसको खत्म करें। उन्होंने फटाफट से खत्म किया, मतलब इनको पैसे इस वजह से दिए जा रहे थे कि आप इस कंपनी को सोशल मीडिया या जहां भी जाके थ्रू जिस भी चैनल आप इनको सपोर्ट, इस कंपनी को बैक करें। ये वही कंपनियां हैं जिसमें जो पीएसएल हो गया या कॉन्ट्रैक्ट्स, जब प्लेयर्स की बात होती थी सब ये कहते थे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये शामिल हैं। पीएसएल की जो 4-4 5-5 जो स्पॉन्सर थे जो कैंसिल किए गए, उसमें ये सब कंपनीज थी जो मना की गई, और ये भाई साहब उन कंपनीज के साथ चल रहे थे। समझ आई? और लोग मुझे कहते जी आप इन लोगों के खिलाफ क्यों लगे रहते हैं। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, चलो मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि ये फिक्सिंग कर रहा था, ये कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब एक कंपनी, सरोगेट कंपनी अलाउ ही नहीं है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, हमारा पीसीबी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो आपने किस साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ? क्योंकि आपने इस वजह से किया हुआ था क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था आपका पाकिस्तान टीम में कमबैक हो जाएगा। आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपको 1.25 करोड़ आपके पास आ रहे थे, ठीक है, तो आपने इस वजह से किया होगा। अब जहां पे मुझे ये भी लगता है कि अगर ये ना पता चलता है तो ये भाई साहब का कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता। ये तो शक्को शुबात हुए, सब कुछ हुआ तो भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए। तो मैं इसीलिए कहता हूं भाई कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान टीम से दूर रखो। समझ आ गई? ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये वेबसाइट जो है ये वो कह रही है, उसमें ये सब कुछ जो है वो आया है, ठीक है ना। और जो लोग मुझे कहते हैं ना बार बार, ये भी बता दूं एक चीज़ कि यार जब आप वीडियो डालते हैं तो आप ये कमेंट्स क्यों बंद कर देते सब कुछ। मुझे कमेंट्स बंद करने का शौक नहीं है भाई, लेकिन जिस तरीके से आप लोग गंदी गंदी गालियां और गंदी गंदी बातें करते हैं तो भाई मैं तो जाहिर सी बात है कमेंट्स तो ऑफ करूंगा ना भाई। और भी बड़े शरीफ और सीधे साधे लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो मैं कमेंट्स तो ऑफ करूंगा ना। मैं आप लोग के थोड़े से लोगों के चक्कर में मैं क्या बोलते हैं अपनी वीडियो ख़राब नहीं कराना चाहता, इसीलिए मैं कमेंट्स जो है वो बंद करता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।